बहुत बढ़िया कॉकरोचेस। तुमने एक इस्तीफ़ा क्या दिला दिया, सरकार झुक क्या गई, चलो झुक गई सरकार, इस्तीफ़ा दिला दिया तो झुक गई सरकार। तो तुमने ये सोच लिया है जैसे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, सारे संस्थान तुम्हारे हिसाब से काम करेंगी, सारा यानी तुम्हारे बाप का राज चलेगा, बाप का राज ही बोलूँगा, हैं। जो तुमने एक महीना ये आंदोलन करा, आंदोलन भी नहीं कह सकता, आंदोलन है ही था ही नहीं है, जो प्रोटेस्ट के नाम पे तुमने 21 छात्र जो हमारे नीट के आत्महत्या करी उन्होंने, बहुत दुख है उस चीज़ का। लेकिन उस चीज़ का तुमने आड़ लेकर जो तुमने ये प्रोटेस्ट करा, उसका कोई महत्व नहीं था, सब दिख रहा था। क्योंकि वहाँ पे सीता के पति का नाम ले लेके, और तुमने किन किन लोगों को वहाँ पे जगह दी थी, अरुंधति रॉय जिसने कश्मीर को कभी हिस्सा नहीं मांगा था, तुमने ऐसे ऐसे लोगों को जगह दी, वो मंच दिया। लेकिन एक भी स्टूडेंट का ऐसा मंच नहीं दिया जहाँ पे वो खुल के बात कर ले। क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर स्टूडेंट चढ़ गया मंच पे तो वो अपने हित की बात करेगा, वो स्टूडेंट की बात करेगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, तुम्हारी दुकान चलनी बंद हो जाएगी, या फिर तुम्हारे बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, उस स्टूडेंट में इंटरेस्ट लेगा। तुम्हें तो अपने आप को चमकाना था। ठीक है, तुमने इस्तीफ़ा दिलवा दिया। अब जो 20 तारीख को, जो पहली बात है तुमने इलीगल करा था, तुमने संसद मार्च करके ऐसे दिया था, क्योंकि जब मालूम है धारा 164 लगी हुई है और तुम्हें मालूम है वहाँ पे संसद चालू है, तुम कैसे जा सकते थे, हैं। चलो वो भी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है, तुमने अपनी डिमांड रखी थी 3 कि हाँ भाई कि 1 करोड़ का मुआवजा उनको मिले जिन्होंने आत्महत्या करी है, वो भी ठीक है, बढ़िया बात है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, वो भी दे दिया, चलो वो भी ठीक है, चलो दे दिया तो दे दिया। तीसरे नंबर पे तुमने ये कहते हो कि सारी एफआईआर जो प्रोटेस्टर्स पे लगी है वो वापस ली जाएँ। लेकिन भैया यहाँ पे तो विरोधाभास भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना जिसने पत्थर फेंके, जिसने सर फोड़े, जिसने कानून अपने हाथ में लिया, तुम उसके लिए कैसे कह सकते हो भैया, कैसे कह सकते हो। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 18 साल से कम है और जिनके ऊपर केस नहीं उनको छोड़ो, बढ़िया बात है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिनके ऊपर एफआईआर पहले की हैं, और जो दोषी के तौर पर जिनको बेल मिली हुई है और वो बाहर घूम रहे हैं, उन्होंने अगर ऐसा उत्पात मचा रखा तो उनको नहीं छोड़ना। और पहले प्रथम दृष्टया में ये कहा है कि किसी पे भी तुरंत ही सख्त कार्रवाई नहीं होगी, और जितने भी फुटेज हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको कवर करके रखना है, सेव करके रखना है। तो आप इस पर बोलते हो कि हमें मंजूर नहीं है फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहाँ था नहीं, होने को तो कोई कहीं नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस अपना सबूत दे रही है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामने है, सब कुछ दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट सारा मैटर जाएगा तो अपनी जजमेंट नहीं देगी, अपने हिसाब से बात नहीं करेगी, तुम्हारी रात चलेगा कि हाँ भाई कि तुमने जो बोल दिया वो आखिरी लकीर है, तुम्हारी बात कोई है ही नहीं। और तुम ये बोलोगे कि हम सड़क पे आएंगे, आ जाओ सड़क पे। तुमने नाम बदनाम तो कर ही रखा था यूथ का, जैन का। अब जैन वालों को बस यही कहना चाहूँगा कि इनके झाके में, इनके बहकावे में मत आना। जो लोग बच गए हैं वो अपने आप को बचाओ, जो बच जाएंगे इस चीज़ से, केस से, बाकी इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना। ये राजनीति कर रहे हैं, वो भी घटिया राजनीति कर रहे हैं, बहुत घटिया। कुछ नहीं करा था इन्होंने, सोनू वाजपेयी के कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने काम चलाया था सिर्फ।